जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। मोदी की गारंटी मतलब दैट इज समथिंग which is very interesting for many of us in Pakistan and many where नकल मार रहे हैं, अमेरिका की नकल मार रहे हैं, यूएसए की नकल मार रहे हैं, जापान की नकल मार रहे हैं, ये नकल मार रहे हैं। हिंदुस्तान के मुस्लिम अब इस्तकबाल करें पीएम मोदी का फूल बरसा के राम मंदिर में, क्या कहेंगे? डेफिनेट हम मुसलमान हैं तो डेफिनेट हमारा जो जज्बा ईमानी है वो तो किसी सूरत में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उधर हमारा जो मस्जिद बाबरी। नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम और उस मोदी की गारंटी है एंड देन दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड देन दिस रिलीजियस ये जो इनॉग्रेशंस हैं ये ऑब्वियसली they are very much they'll tell what is going to be the direction of India. For example, मैं डॉक्टर जयशंकर हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। वो कौन सा आइलैंड है? बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, लेकिन शायद आप उसके बारे में ना जानते। उन्होंने ऐसा किया क्यों, ज्यादा अहम ये है। तो देखिए जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे वो हैं। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड मलयालम लफ्ज है और इसका मतलब है 100,000 आइलैंड्स, लेकिन वो है 36 आइलैंड्स वहां पर और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी में आता है। और अगर इसकी तारीख पर आप जाएं, हिस्ट्री पर, तो मालाबार के पास जब उस वक्त जब ब्रिटिश राज से भी पहले, कई सदियां पहले जो है वो एरिया, वो वहां पर कई एक इन्वेडर्स भी आते रहे और बहुत कुछ होता रहा। लेकिन ये जो जगह है ये दूर दराज है, यानी ये आइलैंड वो आइलैंड नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ये मोदी साहब जो है ये तो गोवा पहुंच गए, वहां के बीच पर नजर आए, ये मुंबई पहुंच गए वहां पर। नो, ये वो आइलैंड है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए, वो फ्रांस क्यों नहीं गए और पेरिस के वो आईफल टावर पे क्यों नहीं गए? अपनी फैमिली के साथ जाते, वो डिनर करते और मजे करते, वहां की तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती, या कुछ ऐसा काम करते, या फिर ये कि वो लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं, वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है और जो मेस्मराइजिंग है, इसके अलावा ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर बैठकर आपको ये रिफ्लेक्ट करने का ये मौका मिला है कि 140 जो इंडियंस हैं उनके, यानी 1.5 अरब इंडियंस जो हैं उनके लिए काम कैसे किया जा सकता है। तो अब देखिए 140 करोड़ इंडियंस की वो बात कर रहे हैं वहां पर जाकर भी, ठीक है जी। और वहां पर उन्होंने कहा कि ये बैठकर पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये सब करना। वो एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया, लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि देखिए जैसे कि वहां पर वो इलेक्शन है आजकल, और इससे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी चली, कई कई दिन हम देखते रहे इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता रहा सिलसिला। और उसमें जो है वो वहाँ लोगों से पॉलिटिशियंस जो जाकर मिलते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। ये प्रेजेंस शो करवाना अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी जगह पर जाकर ये बताना कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पर मैं आया हूँ, और फिर वहां पर
स्विम सूट पहन के डाइविंग करना, स्नॉर्कलिंग करना, वहां पर जो है स्विम मास्क में नजर आना, और उसके बाद जो है वो वहां पर बैठकर बीच के किनारे सोचते हुए नजर आना, ये सब ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जगह भी ऐसी है, यहाँ पर भी टूरिज्म किया जा सकता है। तो इसको ऐसे ही देखती हूँ। तो हो जो भी, उन्होंने जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेला। वजीर आजम मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इससे उनकी फिर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, फिर वीडियोस वायरल हो रही हैं, फिर इंटरनेट ब्रेक हो रहा है, बात हो रही है। आपको याद होगा जब इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की तस्वीर वायरल हुई थी, सेल्फी वायरल हुई थी मोदी साहब के साथ, तो आपको ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई, और उसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स लिखा मेलोनी ने, बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलोनी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है मैन ऑफ द ईयर का, लेकिन वुमेन ऑफ द ईयर का देना चाहिए था, लेकिन उस पे वो एक जगह थी और वहां पर वो उठी और अवार्ड लेने के लिए जब आगे गई, उनके लिए तालियां बज रही थी, क्लैप हो रही थी। तो उन्होंने जहां देखिए, जवाब देने के बहुत से तरीके होते हैं, यूं करते हैं, यूं भी वो कर रही हैं, यूं भी करते हैं लोग, ठीक है, बहुत सी चीजें, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी किया इस तरह। तो फिर उसके ऊपर भी एक हंगामा हो गया कि ये तो मोदी साहब से उन्होंने सीखा है, इसका मतलब है कि ये तो उनकी मुरीद बन चुकी हैं जी, पैरोकार बन चुकी है ये नरेंद्र मोदी की, और क्योंकि वो उन्होंने उनसे ये लिया और वो इस तरह कर रही हैं, क्योंकि ये इटली में इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो उसका तो ये तरीकाकार नहीं है, ये तो जाहिर है कि सब जानते हैं कि जब शुक्रिया अदा करते हैं तो वो इस तरह करते हैं, नमस्कार भी ऐसे करते हैं, शुक्रिया भी इस तरह अदा करते हैं। तो उन्होंने कहा, सबने कहा कि ये इतना असर हो गया उनके ऊपर मोदी साहब का कि अब वो अपना जो थैंक यू है वो भी इस तरह कर रही हैं। तो ये जो चीज है ना, जो मैंने आपको कहा कि मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने, जालिमो, मोदी फिर आ गया है और मोदी ने अपनी तस्वीरें जो एक मर्तबा फिर उनकी वायरल हो चुकी हैं। तो मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि अपनी प्रेजेंस किस तरीके से जो है आपने रखनी है, अपने लोगों तक भी, मीडिया तक भी और दुनिया तक भी। तो उनकी खबरें पहुंचती हैं दूर दूर तक। अच्छा, इसमें जैसे मैंने कहा कि वो सैर करने कहीं और भी जा सकते थे ना, यानी वो जैसे चले जाते, वो पेरिस चले जाते, नहीं गए ना, वो अपने मुल्क के ही किसी एक हिस्से में जो है वो नजर आए, एक ऐसी जगह पर जहां जिसको कोई नहीं जानता। अच्छा, मैं देख रही थी कि टूरिज्म तो वैसे ही इंडिया का बहुत बढ़ रहा है, मतलब टूरिज्म तो इंज बढ़ रहा है, उन्होंने पता नहीं की हो रहा है उथे, लेकिन जो 28 से ज्यादा कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया को वीजा ग्रांट किया, फ्री वीजा, जिसमें एक ईरान भी अभी खबर आई थी पिछले दिनों कि जनाब ईरान हद हो गई, मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को ग्रांट किया नहीं फ्री वीजा और इंडिया को दे दिया, उसने भी दे दिया, ईरान ने भी फ्री वीजा कर दिया इंडिया के लिए। और 28 से ज्यादा कंट्रीज ऐसे हैं, बल्कि 28 नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, 58 से ज्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को फ्री वीजा ग्रांट किया हुआ है कि आए जी आए, आप हमारे मुल्क में आए। तो वो इसलिए कि जाहिर है उनको तो वो कहते हैं कि जरूर हम तो चाहते हैं आप आए, उनसे कोई दहशतगर्दी का खतरा भी नहीं होता कि उधर से कोई दहशतगर्द आ जाएगा। दूसरा ये भी होता है कि वहाँ के लोग जब जाएंगे तो खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट, और वैसे भी ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए भी किया जाता है, और फिर उनका नंबर बड़ा अच्छा है, इंडिया का पासपोर्ट का नंबर भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे कंट्रीज को जो है वो तो दिया जाता है इस तरह की जो होती है सहूलियात। तो ये है सिलसिला। तो मोदी साहब जो हैं वो लक्षद्वीप पे गए हैं, और वहां पर अगर आप हिस्ट्री जाना है तो मैं एक और बात आपको बताती चलूं कि वहां की बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम भी है, बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन उस पे कहा यह जाता है कि पहले जो है ये भी हिंदू थे, और यहाँ पर जब इन्वेडर्स और ये सब आते गए तो उसमें बड़ी तादाद जो है मुस्लिम हो गई, यानी कन्वर्टेड है। लेकिन वहां पर अभी तक हिंदुइज्म की और इस तरह की बहुत सी यादगारें और वो मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहां पर कितना असर और रसूख था हिंदुइज्म का। इस तरीके से मैं रिसर्च कर रही थी और मैं देख रही थी कि क्या क्या है वहां पर, ये किस जगह पर गए हैं मोदी साहब, तो मुझे ये चीजें जो है वो देखने को मिली या पता चली। तो वो जिस तरीके से आपको पता है कि अब सिलसिला चल रहा है, वो जो है अयोध्या में अब राम टेम्पल, उसका भी जो है इनॉग्रेशन होने वाला है, तो उसके पीछे भी जो कहानी या जो हिस्ट्री है वो इसी तरीके से आप जानते हैं, पहले भी बात की है, दोबारा भी जब वो होगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये जो लक्षद्वीप है, इससे ये पता चलता है कि कोई भी जो पॉलिटिशियन या वजीर आजम है, अगर वो अपने कंट्री को आगे लेकर जाना चाहे और वो किस तरीके से अपने जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो मास्टर स्ट्रोक खेल सकता है अगर वो खेलना चाहे, और अगर वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता हो और उनके अंदर से ही हो और बताता हो कि देखो मैं यहीं का हूँ, मैं बाहर सैर करने नहीं जा रहा, मैं यहीं पर आ रहा हूँ, तुम्हारे अंदर ही हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और ऐसे और रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमें
लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे इससे। और तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के